ये हमारे हाथ में पटवारी का पेपर, अभी पेपर संपन्न हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतरे, इसका अर्थ होता है दूसरों को सीख देना सरल है। दूसरा क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वक्ता के, इधर चला गया, देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। शुद्ध शब्द का चयन करें तो यहाँ पर अनुकूल शुद्ध शब्द है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो साप्ताहिक, छोटी एक ही मात्रा होती है इसमें, साप्ताहिक। सरकारी या स्वायत्त निकायों में संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। अल्प विराम का उपयोग वाक्य में कहाँ होता है, मध्य में होता है। अनाजी शब्द का विलोम क्या है, फलाहारी है। गंध मंद पुष्पमाल, जो लाइनें किसने लिखी है, वह नागार्जुन की रचना है। और अंग अंग खिल उठना, इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्न होना, अतिशय प्रसन्नता। निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो समाचार पत्र नहीं आता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। कठिनाई में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे जो लगते हैं, आई प्रत्यय। कीर्ति का विपरीत क्या है, अपकीर्ति। महर्षि का संधि विशेष महाधन ईर्षि, महर्षि। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा है, यमक अलंकार है। तीर शब्द का पर्यायवाची सर है। बर का विलोम है सभ्य। वागीश का होता है वाक, धन ईश, व्यंजन संधि। साहित्य लहरी किसने लिखी, सूरदास। अब उसके बाद जीएस से क्वेश्चन शुरू हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर थोड़ा विवाद है, तो ऐसा करेंगे हम अब से आधा घंटे के बाद पर्याप्त रिसर्च के उपरांत पेपर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर, ये देखिए आप, ये क्वेश्चंस देखिए, 87 से 100 तक ये है और 48 से 60 तक ये है और 61 से 74 तक ये है और 75 से 86 तक ये सेट है और सामान्य ज्ञान 21 से 34 तक ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 35 से 47 तक ये रहा और ये हिंदी का पोर्शन है जिसको कि हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पेपर रहा है और अभी आधे घंटे के बाद हम सभी क्वेश्चंस का सटीक और सूटेबल आंसर लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इस बार रीजनिंग और मैथ का भी काफ़ी ठीक ठाक पोर्शन रहा था और राज्य से संबंधित जानकारियाँ अलग से दी गई हैं और ग्रुप सी की जैसे पेपर यूकेएसएस से कराता था उस तरह की जानकारियाँ नहीं पूछी गई हैं। बहुत खोद करके ऐसी जानकारियाँ पूछी गई जो तार्किक है और इतनी जानकारी हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ये हमारा लोक सेवा आयोग का पैटर्न है और जो आगे जो पेपर किए जाएंगे वो इसी पैटर्न पे किए जाएंगे और उत्तराखंड का स्तर कुछ ही इसी तरह से रहेगा। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है आगे भी। धन्यवाद।